गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जीन पियाजे के बारे में अध्ययन करेंगे। जीन पियाजे शिक्षा शास्त्र एक ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान से संबंधित अपना विचार दिया। उनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था और उनकी एक पुस्तक 1923 में आई थी जिसका नाम था द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, यह उनकी प्रथम पुस्तक थी। उन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किया और यह अध्ययन उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर इसका प्रयोग किया। अपने बच्चों के ऊपर इन्होंने अपना प्रयोग किया और अपने बच्चों के बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक के संबंध में इन्होंने अध्ययन किया। इसलिए इनको अवस्था का भी सिद्धांत के नाम से, इनके जो सिद्धांत है उनको अवस्था का भी सिद्धांत के नाम से भी हम लोग जानते हैं, लेकिन इनका मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के रूप में काफी प्रसिद्ध है। कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने दिया था। इन्होंने बच्चों के ऊपर जब अध्ययन किया तो इन्होंने देखा कि बच्चों के शारीरिक अवस्था में परिवर्तन देखे और इस अवस्था इसलिए इनके सिद्धांत को अवस्था का भी सिद्धांत भी कहते हैं। और इन्होंने बताया कि संज्ञानात्मक विकास की जो है 4 अवस्थाएं होती हैं। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है और इसको अलग अलग नामों से इन्होंने अभिहित किया है। अलग अलग नामों से ऐसे है कि इन्होंने 4 स्टेप बताए, यानी संज्ञानात्मक विकास के 4 स्टेप बताए, जिसमें पहला जो स्टेप है संवेदी गामक अवस्था। यानी पहला अवस्था क्या है? तो संवेदी गामक अवस्था है। इसका समय जो है बच्चों में 0 से 2 वर्ष के। इसकी अवस्था क्या है? तो 0 से 2 वर्ष का। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में जो पूछता है उसमें प्रत्येक स्टेप को क्रम वाइज से सजाने के लिए, या फिर प्रथम स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है या चौथा स्टेप क्या है संज्ञानात्मक विकास का, ये बातें पूछी जाती हैं। यानी संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं में पहला जो है संवेदी गामक अवस्था। यह अवस्था 0 वर्ष से लेकर 2 वर्ष के बीच का आता है, जबकि दूसरा स्टेप जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो उम्र है 2 से लेकर 7 वर्ष तक, 2 से लेकर 7 वर्ष है। जबकि तीसरा स्टेप जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो उम्र है वो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक है, यानी 7 वर्ष से 11 वर्ष है। और चौथा जो स्टेप है जो औपचारिक अवस्था भी कहते हैं या संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं या अमूर्त अवस्था भी कहते हैं। यानी तीसरे में मूर्त अवस्था है, चौथे में अमूर्त है। जो चौथा है अमूर्त उसको औपचारिक कहते हैं, औपचारिक कहते हैं या अमूर्त कहते हैं। यानी चौथी अवस्था जो है, यानी चारों स्टेप को फिर से एक बार देखते हैं। यही मुख्य फोकस जो है हमको जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जो उन्होंने बताई, उसमें पहली अवस्था है संवेदी गामक। संवेदी गामक की अवस्था 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो तीसरी अवस्था है 7 से 11। और चौथी अवस्था है अमूर्त या औपचारिक जो 11 से 14। यानी उन्होंने 0 से लेकर 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों का
बच्चों 0 से लेकर 14 वर्ष तक की अवस्था का उन्होंने अध्ययन किया और इसमें बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया। यानी जीन पियाजे ने जो अध्ययन किया कि बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक का, उसमें संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक, यह अवस्था 0 से लेकर 14 वर्ष तक किया। अब आइए देखते हैं एक एक करके संवेदी गामक जो अवस्था उन्होंने बताई है, उसमें बच्चे कौन कौन से हरकत करते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, कौन कौन सी चीजें। हम सभी लोग इस पड़ाव में हैं कि अपने अपने बच्चों के ऊपर भी अगर इस चीज को देखें तो जो बातें जिन पियाजे ने बताई वो बिल्कुल वही बातें उन्होंने कही है और इसी को उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था दे दिया। तो इस चीज को अगर हम लोग अपने बच्चों के ऊपर लागू करते हुए देखेंगे तो ज्यादा, और देखे भी होंगे या देखते भी होंगे तो ज्यादा समझ में आएगी संवेदी गामक अवस्था क्यों कहते हैं। संवेदी गामक की अवस्था इसलिए कहते हैं कि उस समय बच्चे जो है, उम्र कम होती है, 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है वो ज्यादातर किस किस तरह का हरकत करता है, यानी वो जो हरकत करता है उसमें उसकी इंद्रियां ही मुख्य रूप से शामिल होती है, क्योंकि गोदी में उस समय खेलने की अवस्था होती है। गोदी में खेलते हुए अपनी इंद्रियों द्वारा ही जो कार्य करता है, यानी बच्चे आंख, नाक, कान, त्वचा के माध्यम से कुछ न कुछ हरकत करते रहते हैं और यही कारण है कि इसलिए इस काल को, इस स्टेज को संवेदी गामक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इस काल में जो बच्चे जो हरकत करते हैं उसमें किसी चीज को पकड़ते हैं, किसी चीज से खेलते अगर दे दिया जाए उनको हाथ में खिलौना उलाना तो उसको उससे वो खेलते हैं। उसके बाद अंगूठा को चूसते हैं, ये भी हरकत हम लोग देखते हैं, और कोई चीज को टप से मुंह में पकड़ लेते हैं या रख लेते हैं, ये हरकत हमको देखने को मिलती है। यानी बच्चों में इस तरह के जो हरकत हम लोग देखते हैं, इसलिए इस अवस्था को संवेदी गामक अवस्था के नाम से जानते हैं। अब आइए संवेदी गामक अवस्था आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे कि संवेदी गामक अवस्था क्या होती है। ऐसी अवस्था जिसमें बच्चे जो है 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा है, अमनन जो है, कौन कौन से हरकत करता है, जैसे अंगूठा चूसना, खिलौनों से खेलना, अपनी और कोई चीज अपने हाथ से पकड़ना या फिर कोई चीज को मुंह में डाल लेना, इस तरह का जो हरकत करता है, इसलिए इसको इंद्रिय संवेदी गामक होता है। उसके अंदर कोई इस तरह का ये नहीं होता, उसको जो चीज देखता है उसको सही गलत क्या है नहीं है, लेकिन जो भी क्रिया करता है अपने इंद्रियों के माध्यम से करता है, इसलिए उसको संवेदी गामक अवस्था के नाम से जानते हैं। आइए दूसरी अवस्था देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका एज हमने बताया था 2 से लेकर 7 वर्ष, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं और इसका उम्र है 2 से 7 वर्ष। इस काल के में जो बच्चे होते हैं वो अपने पड़ोसी बच्चों के साथ खेलते हैं। इस काल के बच्चे क्या करते हैं, पड़ोसी बच्चों के साथ खेलते हैं और इस अवस्था में वे खिलौनों की आयु का भी अवस्था करते हैं। इसमें जो बच्चे जो होते हैं पहली अवस्था में खिलौना को पकड़ते थे। ध्यान रखना है कि खिलौना से खेलना और खिलौना को पकड़ना दोनों में अंतर है। जो 0 से 2 होगा खिलौना को टच करता है, हाथ में कब फेंका जाएगा कुछ नहीं, वो छूने और टच करने वाली स्थिति, उसकी स्थिति ये नहीं होती कि झुनझुना है तो पूरे एक समान व्यक्ति की तरह इसे बजाने लगे। लेकिन जो पूर्व संक्रियात्मक या प्राक अवस्था जो दूसरा स्टेज है, उसमें बच्चे जो है खिलौना से पूरी तरह से खेलते हैं और इसलिए इस काल को खिलौना के भी आयु के नाम से भी जानते, खिलौना की आयु की अवस्था भी कहते हैं। इस काल में बच्चों में एक चीज और देखने को मिलता है, भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी कोई भी भाषा को सीखने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाता है, मैंने एक भाषा सीखना वो शुरू कर देता है और इसलिए इस काल को भी भाषा का विकास का प्रारंभ भी हम लोग इसी काल में, यानी दो ही एक चीज यहाँ से देखने को मिला, खिलौना का अवस्था या भाषा का सीखने का प्रारंभ, ये दो चीज दूसरे स्टेप में होता है।
और इस चीज को हम लोग जल्दी तब याद कर पाएंगे जब हम अपने बच्चों को सामने देखें कि हमारे बच्चे किस अवस्था में क्या करते थे, तो ये बातें आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। तो उसके बाद आइए तीसरा जो है मूर्त या संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है और इस काल में बच्चे जो है चिंतन और तर्क करना शुरू करते हैं। देखिए, चिंतन करना मैंने पूरी तरह से चिंतन कर लेना, तर्क लगा देना, ये आएगा चौथी अवस्था में, लेकिन उसकी शुरुआत जो है तीसरी में हो जाती है। जैसे हमने आपको बताया कि पहले स्टेज में बच्चा खिलौना से छूता है, पकड़ता है, उसको खेलता नहीं है। खेलने का अवस्था उसका दूसरा अवस्था है। ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए, चिंतन करना और तर्क करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी शुरू हो जाती है, लेकिन पूरी तरह से चौथे स्टेज में जाकर चिंतन और तर्क पूरी तरह से करना मैंने उसमें महारत हासिल कर लेता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। और कौन सी क्रियाएं इस काल में करता है, तो इस काल में बच्चे जो है दिन, तारीख, समय, स्त्री, महिला आदि को पूरी तरह से समझने लगता है। यानी दिन पूछेगा, दिन, तारीख, समय, अनुपात, अंतर, आकार, भार, क्रम को समझने लगता है। आरोही अवरोही आदि की क्रियाएं करना शुरू कर देता है और मूर्त का चिंतन प्रारंभ कर देता है। मूर्त का चिंतन मतलब यानी जो दिखता है उसके बारे में सोचने लगता है, उसको समझ में आने लगता है कि ये चीज क्या है, नहीं है, इसको कहेंगे मूर्त। लेकिन चौथा स्टेज है अमूर्त का, तीसरा स्टेज है मूर्त का। मूर्त मतलब जो चीज दिखता है, अमूर्त का मतलब जो चीज दिखाई नहीं देता, उसके बारे में भी हम लोग चिंतन और तर्क करते हैं। जबकि तीसरी अवस्था में अमूर्त के बारे में हम लोग चिंतन और तर्क करते हैं। मूर्त मैंने जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि तीसरी अवस्था यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे मूर्त का चिंतन प्रारंभ करते हैं। गणित की सर्वाधिक क्रियाएं वो करता है। गणित की बहुत सारी जोड़, घटाव, गुणा, भाग, अंतर, तारीख, डेट, दिन, ये सारी चीजें क्रिया किस स्टेज में करता है, तो तीसरे स्टेज में करता है, जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। आइए, चौथी अवस्था जो है अमूर्त यानी जिसको औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था किसको कहेंगे, तो इस काल इसका एज होता है 11 से 14। इसका एज है 11 से 14 वर्ष और यह किशोर एक तरह से किशोरा अवस्था शुरू हो जाता है और यह अमूर्त का चिंतन करता है। वहां प्रारंभ होता है, तीसरे में प्रारंभ होता है, यहाँ चिंतन करता है, यानी अब उसको कहना नहीं पड़ेगा, उसके बारे में सोचता विचारता है। और इस काल में वो स्मरण करता है, कोई चीज को स्मरण करता है, याद करता है, मनन करता है, मन में उसको बिठाता है कि क्या है, कैसे है। बहुत सारी चीजें उसको समझ में आती है, चिंतन की बातें। तार्किक चिंतन करता है, कोई भी बात वो तार्किक ढंग से करता है। और जबकि प्रारंभ जो है तीसरे स्टेज में है और कार्य को कारण यानी कार्य और कारण के अंतर को समझना। कार्य माने कोई काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, ये सारी बातें चौथी स्टेज में, कि चूंकि वो चिंतन करता है, तर्क करता है, मैच्योर की तरफ वो बढ़ने लगता है। तो इस तरह से उन्होंने जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास के जो 4 स्टेप बताए, अगर इस चीज को हम लोग अगर एक बार ठीक से अध्ययन करते हैं, इसको सुनते हैं, क्योंकि मेरी ये वीडियो बिल्कुल बातचीत शैली पर है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि इसको आप पढ़ते हैं और उसके बाद यदि आप वीडियो को ऑफ करते हैं तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाती होंगी। क्योंकि ये लिखित नहीं है तो उसको मैंने इस ध्यान से रखा ताकि किताबी भाषा और किताबी स्टाइल से आप दूर रहें और बातचीत शैली में ही अध्ययन करें। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।